हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय 99 स्टोर। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है 99 स्टोर खोलने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यानी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उसे डेवलप करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो आप लोग थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिए ताकि आपके पैसे बर्बाद होने से बच जाएं। देखिए, 99 स्टोर खोलने के वक्त आपके दिमाग में एक ही बात रहती है कि सभी चीज़ें आपको 99 रुपीज़ में ही बेचनी है। आपने इस बिज़नेस को करने के लिए कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठे किए होंगे, आपके जीवन भर की बचत की गई राशि होगी, लोन किया होगा, गहने बेचे होंगे, तब जाकर इस बिज़नेस को शुरू किया होगा। और यदि सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो आप खुद ही सोचिए, उस धक्के से बाहर निकलने के लिए वो और बड़ी कोशिश करते हैं, बिजनेस को मॉडिफाई करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगी कि यदि आपने 99 स्टोर खोलने का पक्का मन बना ही लिया है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो। देखिए, 99 स्टोर वाले कई प्रोडक्ट्स 60-70 रुपीज़ के होते हैं, कई प्रोडक्ट्स 70 to 85 रुपीज़ तक के होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स 95 रुपीज़ तक के भी होते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट के कई ग्रुप बनाए जाते हैं और सभी को ₹99 में ही बेचा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह के 99 रेंज वाले प्रोडक्ट्स 2-3 महीने शुरुआत में तो रहते हैं, पर धीरे धीरे 99 रेंज वाला एक कोने में सीमित रह जाता है और स्टोर में हर रेंज का माल भर जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आप दूसरे 99 स्टोर में विज़िट करें, ऑब्ज़र्व करें वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, घर लाकर उसकी लिस्ट बना लें। इस तरह आप सभी 99 स्टोर में विज़िट करके कई सारी लिस्ट तैयार कर लें। इस तरह सारे स्टोर में विज़िट करके आपके पास एक अच्छी खासी लिस्ट तैयार हो सकती है। अब जब आपके पास लिस्ट तैयार है तो लिस्ट के हिसाब से मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर का पता लगाएं और बहुत ध्यान से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीदिए। यदि आप घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीद कर लाओगे तो भले ही आप पैसे बचा लोगे, पर वह प्रोडक्ट एक बार बिकेगा, दूसरी बार वो कस्टमर भूल कर भी आपके पास नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, थोड़े प्रोडक्ट्स लो पर अच्छी क्वालिटी के ही लो ताकि आपसे जो खरीद कर ले जाए वह उस चीज़ का फ़ायदा ले सके। जिस तरह आप किसी से माल खरीदारी करते हो तो यही सोच कर करते हो कि आपको ठगा ना जाए, आपको सही माल मिले, आपको अच्छी प्रॉफिट मार्जिन मिले। सेम चीज़ आप उस कस्टमर के बारे में भी सोचिए कि वो चीज़ वह आपसे खरीद रहा है उसे थोड़े दिन तक चला सके। ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के अंदर ही वो सब टूटने लगे। यदि आइटम्स डैमेज हुआ या फिर घटिया निकला तो वो कस्टमर खुद तो दोबारा आएगा नहीं, साथ ही वह अपने अगल बगल के लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों से भी कहेगा कि आपके पास ना जाए। तो क्या करना चाहिए? लिस्ट तो आपने बना ही ली है, खुद जाकर होलसेलर से मिलिए। आप हरियाणा जा सकते हैं, राजस्थान जा सकते हैं, नहीं तो दिल्ली तो है ही, वहाँ से माल लीजिए। दोस्तों, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो ट्रांसपोर्टेशन अथवा जीएसटी की छूट देता हो, वो लेते तो आपसे ही हैं। इसीलिए किसी वहम में मत पड़िए कि इतने का माल लेने पर ट्रांसपोर्ट फ्री हो जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। अतः आप सही चीज़ लेकर आइए। इसके अलावा दोस्तों, कुछ आइटम्स आप 99 से कॉस्टली भी लाइए और कुछ 99 से कम कीमत के भी लाइए। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि हर रेंज की आइटम के लिए आप अलग अलग जोन बनाइए जहां पर प्राइस टैग लगा दीजिए। जो आइटम्स 99 वाले हैं उनको तो टैग की ज़रूरत नहीं है,
बाकी की ₹49, ₹69 या ₹199, $299 आदि के प्रोडक्ट्स के सामने टैग लगा दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जिसे कम कीमत की आइटम्स लेना होगा वह उसी जोन में सीधा चला जाएगा जहां 49, 69 का टैग लगा होगा, और जिन्हें अधिक कीमत वाली आइटम्स लेने होंगे वह उस तरफ जाएगा जहां 99, 199, 299 का टैग लगा होगा। बाकी 99 का आइटम्स तो है ही। दोस्तों, 99 स्टोर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, जैसे आप उसे बुला रहे हों। जैसे बाकी के शॉप्स पर लिखा होता है 50% ऑफ, बट लिमिटेड पीरियड के लिए। तो होता क्या है, वो लोग क्या करते हैं, थोड़े से स्टॉक को अलग से रख देते हैं जिस पर ही 50% ऑफ होता है। बाकी का सारा माल न्यू अराइवल के नाम से बिकता है, उस पर कोई ऑफ नहीं होता है। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। कुछ रैक्स में 99 के आइटम्स रखें तो कुछ रैक्स में 99 से कम के और कुछ में उससे ज़्यादा के भी। ये कर सकते हैं कि 99 के आइटम्स बाकी के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा हों। ऐसा करने पर आप उस व्यक्ति को भी अपने स्टोर की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो 99 की क्वालिटी से अनसेटिस्फाइड हो अथवा ज़्यादा पैसे खर्च करने की हैसियत रखता हो। वो 99 से ऊपर के आइटम्स खरीद सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति गरीब, जो 99 रुपीज़ भी खर्च नहीं कर सकता है, वह भी आपके स्टोर में आराम से चला आएगा, क्योंकि आपके पास 99 से कम रेंज के भी प्रोडक्ट्स होंगे। इस प्रकार यदि आप बिजनेस करोगे तो आप ज़्यादा ग्रोथ करोगे। साथ ही बिजनेस करते हुए आप ऑब्जर्व भी करते रहिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है। यदि 99 वाला प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक रहा है तो ज़्यादा लाएं, और अगर आपको ये लग रहा है कि 99 से कम रेंज या ज़्यादा रेंज का प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है तो आप उस तरफ स्विच कर लीजिए और उन आइटम्स को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, क्योंकि आपका मेन मोटिव तो प्रॉफिट कमाना है। आपने ये कसम थोड़े ही खाई है कि 99 स्टोर ही चलाएंगे। आपने तो बिजनेस करना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि 99 है या उससे बियॉन्ड है। आपका उद्देश्य तो स्टोर को चलना चाहिए। इसके लिए आप खुद अपना सिस्टम बनाइए कि कितने % का आपको 99 से कम रेंज के प्रोडक्ट रखने हैं और कितने % 99 रेंज से ज़्यादा के। जैसे 10% आप 99 या उसके ऊपर के रेंज के प्रोडक्ट लाइए, 10% 60 to 70 रेंज के, और 80% उसके बीच के यानी 70 to 85 के। खुद जाइए और शुरुआत में 1 से 2 लाख तक का ही माल लाइए, उससे ज़्यादा का बिल्कुल मत लाइए। जब धीरे धीरे बिजनेस चल पड़े, आपका माल बिकने लगे, तब आप माल की क्वांटिटी बढ़ाते जाइए। जब नाम हो जाए, कस्टमर ज़्यादा आने लगे, तो आप जो चाहें लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर शुरुआत में इससे ज़्यादा पैसे मत लगाइए। अब आपको बहुत स्मार्टली काम करना होगा। अच्छा सा बैनर बनवाइए जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। शॉप में फर्नीचर तो लगवाना ही पड़ता है। स्टाफ आप चाहे तो शुरू में ना भी रखें, पर जैसे जैसे फुटफॉल होने लगे आपको 2-3 स्टाफ रखने ही होंगे। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि किसी तरह के प्रलोभन में मत पड़िए कि जीएसटी बचाने के चक्कर में या ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचाने के चक्कर में आपने 8-10 लाख का माल एक ही बार में खरीद लिया, फिर डेड स्टॉक जमा होता जाएगा और प्रॉफिट में कुछ हासिल नहीं होगा।